हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर गुड एट होम, हेल्दी, हैप्पी। और आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर और पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एक्सटेंड करती है फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा से और डाउनवर्ड वो रन करती है इनटू द वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो बोनी लाइक स्ट्रक्चर बना होता है बोन से, और उसके एक बोन को हम बोलते हैं वर्टिब्रे। तो ये डाउनवर्ड एक्सटेंड करती है और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उसको हार्म होने से बचाता है। So this is the cross section of the spinal cord. As we can see, there is H-shaped gray matter in between, and on the side there is white matter. So in gray matter mostly there is concentration of the cell bodies of the neuron, and in the white matter there is concentration of the axons. So this is the cross section. तो इसमें है रिफ्लेक्स सेक्शन। मान लो हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो वो नर्व इम्पल्स जो होती है वो ट्रैवल करती है अलोंग द सेंसरी न्यूरॉन और फिर ये जाती है स्पाइनल कॉर्ड में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और यहाँ पे जो है इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे ये मैसेज डीकोड होता है और फिर इंस्ट्रक्शन मिलती है हमें टू रिमूव द हैंड। फिर ये इम्पल्स ट्रेवल करती है फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन जाती है टू द हैंड और फिर वो हम हाथ जो है वो रिमूव करते हैं। ये देखिए, ये एक एक्सॉन एंड कर रहा है और ये दूसरा डेंड्राइट है जो इसके साथ है, लेकिन बीच में ये साइनेप्स है, गैप है। तो नर्व इम्पल्स कैसे ट्रेवल करती है इस गैप में से? तो यहाँ पे से नर्व इम्पल्स आ रही है एक्सॉन में से और यहाँ पे फिर ये एक केमिकल रिलीज करती है एसिटाइल कोलिन, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर भी बोला जाता है। तो ये फिर डिफ्यूज करता है थ्रू द गैप इनटू द नेक्स्ट डेंड्राइट में डिफ्यूज करता है और फिर वो नर्व इम्पल्स आगे जो है जनरेट होके आगे जाती है। तो ये देखिए, ये है स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। तो इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है और ये एक सेल है और ये सेल जो है वो प्रोसेस करता है इनटू थिन ब्रांचिंग प्रोसेसेस जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, और फिर ये एक्सटेंड करता है इनटू अ थिन लॉन्ग फाइबर लाइक थिंग which is known as axon, and this axon is insulated by the myelin sheath at the places, and there are gaps in between which is known as node, and these gaps are known as node of Ranvier. So these myelin sheath are made up of Schwann cells which are mostly composed of the fat, and there are nerve endings at the end. ये जो न्यूरॉन है ये फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की और ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होता है। और इसमें अगर हम देखें कि इम्पल्स जो होती है वो ट्रैवल करती है फास्टर, क्योंकि इसके एक्सॉन्स में जो होती है माइलिन शीट होती है। तो वो इम्पल्स जो होती है वो एक नोड ऑफ रैनवर से दूसरी नोड ऑफ रैनवर में जंप करके जाती है और इस तरह फास्टर ट्रैवल करती है। तो ये देखिए, इसमें ये क्रेनियल नर्व्स हैं और ये जो है स्पाइनल नर्व्स हैं। तो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व से मिलके बना होता है। अब जो ये क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये 12 पेयर होता है नंबर में, और स्पाइनल नर्व्स जो होती है वो 31 पेयर होता है टोटल। तो क्रेनियल नर्व्स जो होती है ब्रेन से अराइज करती है और वेरियस पार्ट्स ऑफ हेड में सप्लाई होती हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करती हैं और वेरियस बॉडी पार्ट्स में जाती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट स्मूथ मसल्स होती हैं, तो इन सब के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये नर्व से बना होता है। और इसके 2 टाइप ऑफ एक्शंस होते हैं, एक तो स्टिमुलेटरी एक्शन होता है और एक इनहिबिटरी एक्शन होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, तो ये जो है इंफॉर्मेशन जो है वो रिसेप्टर साइड से इम्पल्स कैरी करते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर आते हैं मोटर न्यूरॉन्स, तो ये जनरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स कैरी करते हैं टू द अफेक्टर साइड। और बीच में आते हैं इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स और इनका काम होता है मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स को कनेक्ट करना।